हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस भक्ति वृक्ष कार्यक्रम में। और आज हम भक्ति वृक्ष का 12वां सप्ताह करने जा रहे हैं। वीक नंबर 12 भक्ति वृक्ष वीक नंबर 12 12वां सप्ताह हम आज कर रहे हैं। तो आइए जैसे हर बार करते हैं श्री नामामृत से आरंभ करते हैं और फिर उसके बाद आध्यात्मिक उन्नति देखेंगे और फिर उसके बाद प्रचार ही सार है। श्री नामामृत में हम भगवान के दिव्य नाम के की शक्तियों के गुणों को देखते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। और भगवान का नाम जप करने से, कीर्तन करने से हमारे दैनिक जीवन में क्या लाभ हो सकते हैं, हमारे सांसारिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में, भौतिक जीवन में किस तरह से हमें उसका लाभ होता है, वो सब चीज़ें हम इसका महत्व इस चर्चा में हम समझने का प्रयास करते हैं। और आध्यात्मिक उन्नति में हम इस शरीर नहीं हैं, हम जीवात्मा हैं, हम भगवान के अंश हैं, भगवान की सेवा के लिए निर्मित हैं। इस भाव को समझने के लिए और भगवत गीता के ज्ञान को समझने के लिए जो सामान्य ज्ञान, आध्यात्मिक सामान्य ज्ञान की आवश्यकता होती है, उस ज्ञान की चर्चा हम आध्यात्मिक उन्नति में करते हैं। और फिर भगवान के दिव्य नाम का प्रचार करने से हमारे जीवन में क्या लाभ हो सकते हैं और अन्य जीवों को क्या लाभ होते हैं, उसकी छोटी सी संक्षिप्त चर्चा हम अंत में करते हैं प्रचार ही सार है में। तो आइए श्री नामामृत से शुरुआत करते हैं। श्री नामामृत पवित्र नाम का अमृत श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। कलयुग में देवताओं के लिए किए गए यज्ञ संकीर्तन यज्ञ से पूरे होते हैं। भगवान की पूजा करने से व्यक्ति अपने आप ही सारे देवी देवता जो कि भगवान के ही अंग है, उनकी सेवा कर देता है। अगर कोई पेड़ की जड़ में पानी डाले तो पेड़ हरा भरा, पेड़ के हर भाग जैसे पत्तियां, शाखाएं अपने आप ही संतुष्ट हो जाती है। अगर कोई पेट को भोजन दे तो शरीर के दूसरे सारे भाग जैसे पैर, उंगलियां भी पुष्ट हो जाती हैं। इसी प्रकार श्री भगवान की पूजा करने से व्यक्ति सारे देवी देवताओं को संतुष्ट कर सकता है। लेकिन सारे देवी देवताओं की पूजा करके भी व्यक्ति भगवान की पूजा पूरी तरह से नहीं कर सकता। इसलिए देवताओं की पूजा अनुचित और असम्मानजनक है। थोड़ा भारी सब्जेक्ट है, आप में से कुछ भक्त आश्चर्यचकित हो जाएंगे पढ़कर, सुनकर, परंतु आइए शास्त्रों के प्रमाण के साथ इसे समझने का प्रयत्न करते हैं कि ये जो यहाँ पर वर्णन किया है वास्तव में ये शास्त्र का एक श्लोक है, श्रीमद् भागवत का एक श्लोक है, उसमें से ये सारा वर्णन किया हुआ है। क्या वर्णन किया है कि एक वृक्ष की यहाँ पर उपमा दी है, वृक्ष का उदाहरण दिया है। वृक्ष का क्या उदाहरण दिया है कि एक वृक्ष होता है बड़ा सा, उसको यदि हमें हरा भरा करना है तो कैसे कर सकते हैं। तो हम सोचते हैं कि चलो ऐसा करते हैं, एक एक पत्तियां जो हैं उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा एक जल की मात्रा तय करते हैं कि 5-5 ml जल एक एक पत्तियों में लगेगा। तो 5-5 ml जल लेते हैं और एक एक पत्ती पर जा करके उसे गिराते हैं, उसको गीला करते हैं और एक एक डाली के ऊपर जल डालते हैं
पूरे पेड़ पर जल डालते हैं, तो क्या होगा? क्या ऐसा करने से वृक्ष हरा भरा हो जाएगा? क्या ऐसा करने से वृक्ष संपूर्ण स्वस्थ रहेगा? क्या क्या वो अच्छे से बढ़ोतरी कर पाएगा? क्या वो अच्छे से उग सकता है? नहीं। ये सामान्य बुद्धि की बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सामान्य बुद्धि है कि जब वृक्ष की जड़ पे, मूल पर पानी डाला जाता है, तो जो वृक्ष है मूल के द्वारा जल को चूस करके पूरे वृक्ष की एक एक डाली, एक एक तना, उसके एक एक पत्तियां, सब जगह पानी पहुंचाता है और पूरा वृक्ष हरा भरा हो जाता है। तो पानी कहाँ डालना है? मूल में। परंतु इससे विपरीत उदाहरण क्या दिया? यदि संपूर्ण वृक्ष को पानी डाला जाए तो भी वृक्ष हरा भरा नहीं होगा और सूख के गिर जाएगा। परंतु थोड़ा सा पानी मूल में डाला तो भी पूरा वृक्ष हरा भरा होगा। वैसा ही दूसरा उदाहरण दिया पेट का। यदि अन्न, ये सारा शरीर काम कर रहा है, या हाथ कहने लगे पेट से, अरे तू क्या खाता रहता है, ये सारी मेहनत तो मैं करता हूँ, तो फिर तुझे क्यों खाना दे? तो हाथ ने खाना पकड़ लिया, फिर ये हाथ ने पकड़ लिया, फिर पैर ने पकड़ लिया, और सारे शरीर के सारे अंगों ने खाने को पकड़ लिया और कहा कि हम पेट को नहीं खिलाएंगे। हम क्यों पेट को खिलाए भाई? पेट क्या करता है? खाता ही रहता है, बस पचाता रहता है, खाता रहता है। मेहनत तो हम करते हैं। तो क्या होगा? चाहे हजार किलो खाना आप हाथों में रखो, पैरों में रखो, कहीं भी रखो, परंतु शरीर दुर्बल होके जीर्ण हो सकता है। परंतु यदि थोड़ा सा खाना पेट को दिया जाए तो सारा शरीर तंदुरुस्त और स्वस्थ और सशक्त, शक्तिशाली हो सकता है। तो कारण क्या है? जो मूल है उसे ही सारा तत्व देना चाहिए, और जब मूल संतुष्ट होता है, तृप्त होता है, तो सारा सिस्टम जो है वो तृप्त हो सकता है। इतनी बड़ी कार होती है, पूरी कार के अंदर यदि पेट्रोल ही ना हो तो कार क्या काम की? चाहे वो 2 लाख की हो या 20 लाख की हो या 20 करोड़ की हो, अगर अंदर पेट्रोल नहीं तो क्या काम की? तो मूल तत्व जरूरी है ना। तो इसमें भी मूल तत्व जो है पेड़ की जड़ है, शरीर का पेट है, और वैसे ही पूरी रचना में मूल तत्व है श्री भगवान। जिन श्री भगवान में से सब कुछ उत्पन्न हुआ है, उन श्री भगवान, मूल रूपी भगवान को संतुष्ट करना, यही मूल सिद्धांत है। तो श्रीमद् भागवत के चौथे स्कंद के 31वें अध्याय में 14वां श्लोक है। ये श्रीमद् भागवत के चौथे स्कंद के 31वें अध्याय का 14वां श्लोक है। क्या श्लोक है? यथा तरोरमूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहाराच्च तथेन्द्रियाणाम् तथैव सर्वार्हरणमच्युतेज्य। यथा तरोर्मूल निषेचनेन, अर्थात जैसे तरो, एक वृक्ष के मूल में जल देने से, फिर तृप्यन्ति तत्स्कंद भुज उपशाखा, अर्थात कि उसकी सारी स्कंद, भुजा, उपशाखा, पत्तियां सब हरा भरा हो जाता है, जैसे वृक्ष के मूल में पानी देने से। प्राणोपहाराच तथेन्द्रियाणाम, जैसे अन्न पेट में देने से प्राण का संचार पूरी सारी इंद्रियों में हो जाता है, वैसे ही तथैव
सर्वार्हणम अच्युतेज्या। अच्युत, अच्युत कृष्ण का नाम है, जो कभी भी गिर नहीं सकता, हार नहीं सकता, उसे अच्युत कहते हैं। तो भगवान अच्युत कृष्ण जो हैं, उनको अगर हम तुष्ट करते हैं, संतुष्ट करते हैं, प्रसन्न करते हैं, उनको यदि हम उनकी सेवा और पूजा करते हैं, तो तथैव सर्वार्हणम अच्युतेज्य, अर्थात कि सारे देवी देवता अपने आप ही प्रसन्न हो जाते हैं यदि हम कृष्ण को प्रसन्न करते हैं। तो सार क्या है? सार ये है कि जितने देवी देवता हैं उनकी प्रसन्नता कृष्ण की प्रसन्नता में निहित है। यदि हम भगवान कृष्ण को प्रसन्न करते हैं तो सारे देवी देवता अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत में ये बताया आपके सामने अभी श्लोक था। आज के इस कलयुग में देव पूजा करना एक तरह से असंभव है। इस प्रकार आज के युग के लिए श्रीमद् भागवतम में संकीर्तन यज्ञ सुझाया गया है। 11:5-32 श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद का 5वां अध्याय और 32वां श्लोक, उसमें लिखा गया है, आज के युग में बुद्धिमान व्यक्ति सारे यज्ञ की पूर्ति सिर्फ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र से करते हैं, इसके जप से करते हैं। तस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टम, जब भगवान विष्णु संतुष्ट होते हैं तो सभी देवी देवता अपने आप भगवान के जो अंग हैं वो भी संतुष्ट हो जाते हैं। तो ये और एक श्लोक है, जैसे अभी हमने यथा त्वरोर्मूल देखा, वैसे और एक श्लोक है भागवत में जिसमें कहा है तस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टम। यदि कृष्ण संतुष्ट हो गए तो पूरा संसार जगत अर्थात सारे देवी देवताओं के साथ सब संतुष्ट हो जाएंगे। तो सार क्या है, इसका तात्पर्य क्या है? तात्पर्य है कि हमें अपने सारे प्रयास श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए करना चाहिए, श्री भगवान की सेवा करनी चाहिए और उनको ही सदैव प्रसन्न करने के लिए परिश्रम करना चाहिए। केवल उतना करने पर सारे देवी देवता स्वयं ही प्रसन्न हो जाते हैं। आपको थोड़ा आश्चर्य होगा, आप में से कई भक्त देवी देवताओं की पूजा के आदी होंगे और संभव नहीं लग रहा होगा कि कैसे हो सकता है, या ये लग रहा होगा कि ये देवता बड़ा, ये देवी बड़ी, भगवान कृष्ण कैसे बड़े हुए। परंतु हम कई वर्षों से दिन रात निरंतर यही कार्य कर रहे हैं, शास्त्रों का अध्ययन और अनुभव। हम क्या कर रहे हैं? शास्त्रों का अध्ययन एवं अनुभव। तो अनुभव एवं अध्ययन से यही बात समझ में आई है कि आज जो हमने पढ़ा वो 100% 100% सत्य है। यदि भगवान की आराधना, पूजा, सेवा, भक्ति में समय व्यतीत करें तो अन्य किसी भी देवी देवताओं की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं ही वैसे ही वो सब संतुष्ट हो जाते हैं और कभी रुष्ट भी नहीं होते। कुछ लोग डरते हैं, अरे माता जी कोपायमान हो जाएंगे तो देवी कोपायमान हो जाएगी, क्या होगा। चलिए मैं आपको एक हमारा निजी अनुभव बताता हूँ। क्योंकि मैं गुजराती परिवार से हूँ, कई वर्षों से मुझे स्मरण ही नहीं कब से, हर नवरात्रि में हमारे घर पर माता जी का अनुष्ठान किया जाता था। और
माता जी के अनुष्ठान का बहुत बड़ा उत्सव किया जाता था हमारे घर। पूरा श्रृंगार, स्थापना, 9 दिन का अनुष्ठान, उपवास आदि जो भी, और मेरी माता बहुत स्ट्रिक्ट उसका पालन करती थी। फिर क्या हुआ, फिर मैं जब कृष्ण भावनामृत में सम्मिलित हुआ तो मैं अपने माता पिता को समझाने का प्रयास कर रहा था कि हम माता जी को संतुष्ट कर रहे हैं, उससे अच्छा कृष्ण को संतुष्ट करेंगे तो सारी माताएं एक साथ संतुष्ट हो जाएगी। तो उनको लगा नहीं 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 ऐसे नहीं हो सकता। मैंने फिर तो क्या करें, तो कहा कि ठीक है, माता जी का फ़ोटो ऊपर रखो और साइड में नीचे राधा कृष्ण का फ़ोटो रखो, हम पूजा में उनको सम्मिलित करते हैं। तो मैंने कहा चलो ऐसे कर लो। तो एक नवरात्रि ऐसे चली गई, दूसरा साल आया, मैंने उनको तब तक धीरे 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 शास्त्रों का ज्ञान होने लगा, पढ़ने लगे थे। मैंने उनको कहा कि देखो, राधा कृष्ण सर्वोत्तम स्थान पर होने चाहिए, ये शास्त्रों में बहुत स्पष्ट रूप से आपने तो अभी पढ़ लिया है, सुना है कुछ कुछ, तो उनको माता जी से नीचे नहीं रखते। तो मान गए। और मैंने कहा कि इस बार पहली पूजा जो है हम राधा कृष्ण को अर्पण करते हैं, माता जी को उनका प्रसाद देते हैं। मान गए मेरी माता जी। और फिर पहली आरती जो है अनुष्ठान के 9 दिन राधा कृष्ण की और द्वितीय आरती जगदम्बा की होती। पहला भोग ठाकुर जी को लगता, प्रसाद माता जी को लगता। तीसरा साल आया, तो ऐसे करते करते 2-3 साल हुआ। फिर मैंने उनको एक वर्ष कहा कि यदि हम ये अनुष्ठान ही ना करें तो कैसे रहेगा, ट्राई करके देखते हैं। अगर माता जी कुपायमान हो गई, कुछ अनिष्ट हो गया कि इतना 35-40 साल से कर रहे हो, अब रोक दिया तो कुछ हिल जाएगा, तो ट्राई करते हैं। अगर कुपायमान हो गई तो गिर जाएंगे चरणों पे। तो मेरी माँ ने कहा ठीक है। मैंने बोला लेकिन अनुष्ठान मत छोड़ना, अर्थात मैंने कहा नवरात्रि के 9 दिन हरे कृष्ण महामंत्र का जप, उसका अनुष्ठान करो। मान गई। और फिर एक ऐसी नवरात्रि आई जब हमने अनुष्ठान ही नहीं किया, बल्कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप और कीर्तन कर रहे हैं। फिर क्या हुआ, माता जी क्रोधित होके, कोपायमान होके, सब कुछ इधर का उधर, ये वो, क्या हुआ। बंधुओं, आप मेरे चेहरे से देख सकते हैं, हमारे हाव भाव से देख सकते हैं, हमारे घर पर आकर के फैमिली में देख सकते हैं। उसके बाद आज कई वर्ष बीत गए हैं, कई वर्ष, कम से कम 8-10 वर्ष बीत गए जब हमने कभी कोई नवरात्रि का उत्सव नहीं किया। परंतु यकीन मानिए कि माता जी जितनी कभी प्रसन्न नहीं हुई उन 30 वर्षों में, उससे करोड़ों गुना ज़्यादा अब प्रसन्न है, क्योंकि हम मूल को पानी दे रहे हैं, हम ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, हम परब्रह्म परमेश्वर की सेवा में हैं। इसलिए सारे देवी देवता स्वयं ही प्रसन्न हो जाते हैं और उनको अलग से प्रसन्न करने के लिए कोई भी विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ता। तो तात्पर्य ये है कि एक मेरा केवल एक अनुभव बताया। हमारे ग्रुप में जितने भी दीक्षित भक्त हैं, सीनियर भक्त, वरिष्ठ भक्त, ये सभी का यही अनुभव है। सबने सारे देवी देवताओं का, यहाँ तक कि विश्वकर्मा जी का भी, सबका ही जो सेवा है उसको अर्पण कर दिया भगवान के चरणों में। और जब भी सेवा होती है तो केवल ठाकुर जी की सेवा करते हैं। और परिणाम क्या है, किसी को कोई विशेष कष्ट नहीं है, सब कुछ बहुत ही अच्छे से चल रहा है, चेहरे प्रसन्न रहते हैं, जीवन सुखमय शांतिमय है, कोई बड़ा कष्ट नहीं जीवन। तो मैं आपको कुछ करने के लिए प्रेरणा तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ना भी नहीं बोल रहा हूँ और हाँ कह भी नहीं रहा हूँ कि ऐसा करो, परंतु उदाहरण दे रहा हूँ
कि ऐसा कर सकते हैं, परंतु एक बात बहुत ही अच्छी तरह से, हिंदी में कहते हैं कान खोल के सुन लीजिए, कान खोल के समझ लीजिए कि किसी भी देवी देवता का गलती से भी, मन से भी अपमान नहीं हो जाए। ये हमारे आचार्यों का मत है कि उन्हें पूर्ण सम्मान देना है, क्योंकि वे हमसे सीनियर भक्त हैं, वो भक्त ही हैं ठाकुर जी के, हमसे सीनियर भक्त हैं, इसलिए उनको एक सीनियर भक्त को जैसे आदर देते हैं वैसे ही उनको नमस्कार करिए, आदर दीजिए और फिर उनसे कृष्ण भक्ति का आशीर्वाद मांगिए कि कृष्ण भक्ति दीजिए हे देवी या देवता जो भी है। परंतु उनकी विशेष पूजा अगर ना भी करें तो भी कोई परेशानी नहीं हो सकती। ये हमारे जीवन में तो प्रत्यक्ष हमने प्रमाण देखा है और हजारों अन्य भक्तों में देखा है। 2, 4, 10, 20, 50, 100 नहीं, हजारों भक्तों ने इस्कॉन में देवी देवताओं की पूजा पाठ बंद कर दी और सबको बहुत सुख है। लेकिन याद रखें, किसी भी देवी देवता का हम अनादर नहीं करते, बहुत ही आदर करते हैं, उनके सामने मस्तक झुकाकर प्रणाम करते हैं, परंतु विशेष उनके लिए कोई पूजा अनुष्ठान अर्चना उपवास आदि कभी नहीं करते। जो कुछ करते हैं केवल श्री कृष्ण के लिए करते हैं और इसीलिए ठाकुर जी हमारी रक्षा भी करते हैं। तो ये था आज का नामामृत का विषय। और यदि मुझे आशा है और लग भी रहा है कि शायद इसमें आप लोगों का अवश्य कुछ न कुछ प्रश्न होगा, और यदि कोई प्रश्न है तो आप हाथ ऐसे दिखा करके प्रश्न पूछ सकते हैं बिना संकोच के, कोई संकोच के बिना प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ मौलिक प्रभु और माता जी, कुछ प्रश्न है? अच्छा, डिस्कस कर रहे हैं दोनों पति पत्नी। कुछ संशय हो तो पूछ लो, कुछ भी मन में मत रखो, जो भी प्रश्न है पूछ लो। नहीं ना किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, तो फिर आगे बढ़े आध्यात्मिक उन्नति की तरफ, अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो। सुशांत प्रभु के बच्चे का प्रश्न है कुछ? हाथ ऊपर किया है? नहीं, अच्छा, ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं अब। लेकिन फिर से कहता हूँ, अगर कोई भी संशय हो, शंका हो और थोड़ा भी डाउट हो तो पूछ लीजिए प्रश्न, क्योंकि हो सकता है मैं आपको और शास्त्रों के प्रमाण दे करके इस बात को समझा सकूं, परंतु फिर भी आपको स्पष्ट बता रहा हूँ, किसी भी देवी देवता का अनादर नहीं करना है, अपमान नहीं कर रहे हैं, परंतु महत्व मूल को दे रहे हैं, मूल में पानी डाल रहे हैं। मूल में पानी डालेंगे तो सारा वृक्ष अपने आप हरा भरा होगा। जैसे हमने कृष्ण भक्ति आरंभ की तो हमारी माताजी स्वयं ही प्रसन्न हो गई, उन्हें हमें प्रसन्न करने की अलग से आवश्यकता नहीं पड़ रही है। तो ये बात को आप सबको समझना है कि ठाकुर जी जो सबके परमेश्वर हैं, उन्हें प्रसन्न करने से सब सही हो जाएगा, जीवन में सब कुछ अच्छा हो सकता है। तो आइए बढ़ते हैं आगे आध्यात्मिक उन्नति की ओर। आध्यात्मिक उन्नति भाग 12। कृष्ण भावनामृत एक अनुपम उपहार, ये ग्रंथ है, पुस्तक है प्रभुपाद जी का, जिसका शीर्षक है कृष्ण भावनामृत
एक अनुपम उपहार, इस पुस्तक से आज का ये विषय लिया हुआ है। श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रकृति के नियम अत्यंत सूक्ष्म हैं, बड़ी ही चतुरता से लागू किए जाते हैं, चाहे लोग इसे जाने या ना जाने। ये लाइन पे ध्यान दीजिए कि प्रकृति के नियम जो हैं बहुत ही सूक्ष्म है और सबके ऊपर लागू होते हैं, चाहे कोई मानता हो, जानता हो या ना जानता हो। ये किसके तरह है? उसका उदाहरण बहुत सिंपल उदाहरण है कि हमारे ट्रैफिक के रूल की तरह। आपको पता है कि ट्रैफिक का रूल तोड़ने से आपको चालान मिलेगा, दंड होगा, परंतु यदि कोई व्यक्ति जानता नहीं है कि ट्रैफिक का रूल तोड़ने से चालान मिलेगा और वो ट्रैफिक का रूल तोड़ता है, तो क्या पुलिस वाला उसको ये कहता है कि कोई बात नहीं भैया, आप नहीं जानते थे ना, कोई बात नहीं, आपने एक्सीडेंट कर दिया, कोई बात नहीं, एकाध कोई मर गया तो क्या हो गया, आप नहीं जानते थे तो कोई क्या कर सकता है, अब आप अगली बार अच्छे से रूल पढ़ के फिर चलाइएगा, या फिर उसको पकड़ के जेल में डाल देंगे। तो चाहे आप जानते हो या ना जानते हो। और दूसरा तीसरा एक और है, एक जानना, एक नहीं जानना और एक है मानना, अर्थात कि यकीन करना। तो कोई कहे कि हाँ मैं सब जानता हूँ ट्रैफिक रूल, लेकिन ट्रैफिक रूल को मानता नहीं हूँ, मुझे विश्वास नहीं है ट्रैफिक रूल पे, तो क्या होगा? तो भी परिणाम वही होगा कि आपको उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। आप जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते हो तो ठीक है, और मानते हो तो ठीक है, नहीं मानते हो तो भी ठीक है, लेकिन रूल तो सब पर एक समान ही लागू होता है। जैसे अग्नि की का कार्य है जलाना, कोई भी उसके अंदर हाथ डाले अग्नि जला देती है, आप डाले तो जला देगी, मैं डालूँ जला देगी, कोई वृद्ध डाले तो जला देगी, कोई छोटा बच्चा हाथ डाले तो जला देगी। नरेंद्र मोदी साहब अगर हाथ डालेंगे तो भी अग्नि हाथ जला देगी, ये नहीं कहेगी अरे मोदी साहब तुम्हारे तो जी घणું બધું काम करवाऊँ, बहुत कार्य बाकी है, आपका हाथ नहीं जलाऊंगा मैं। अग्नि का कार्य है जलाना, और जला देती। तो ये प्रकृति के जो नियम है वो भी कुछ इसी प्रकार है, चाहे हम माने या ना माने। लोग कहेंगे हम तो नहीं मानते भगवान, हम शास्त्रों में नहीं मानते, हम कर्म में नहीं मानते, हम ध्यान में नहीं मानते। कोई बात नहीं, तू ना माने या ना माने, फर्क किसको पड़ता है? तुम्हारे ऊपर ये रूल लागू पड़ने वाला है तो पड़ने ही वाला है। इसलिए बुद्धिमानी इसमें है कि मान ले और जान भी ले कि रूल्स क्या है। तो बुद्धिमान व्यक्ति शास्त्रों के अध्ययन के द्वारा इन रूल्स को समझते हैं, जानते हैं और मानते भी हैं, और उनके अनुसार जीवन को ढालते हैं ताकि सुखी रहे। तो आगे पढ़ते हैं, देखिए। मनु संहिता में जीवन के बदले जीवन का अधिकार दिया गया है। क्या है ये रूल? जीवो जीवस्य जीवनम, ये रूल है जीवो जीवस्य जीवनम। मनु संहिता में एक जीव दूसरे जीव को मार के खा के ही जीवित रहता है। तो किस तरह से, किसको क्या अधिकार दिया है मनु संहिता में, ये पढ़ते हैं। मनु संहिता में जीवन के बदले जीवन का अधिकार दिया गया है और इसका संसार भर में पालन किया जाता है। इस प्रकार अन्य नियम भी है जिनके अनुसार कोई एक चींटी भी
नहीं मार सकता है, उसकी जिम्मेदारी उसे स्वीकार करनी होगी। तो ये नियम है कि जीव के बदले जीव ले सकते हैं। जीवित रहने के लिए, परंतु सबके एक नियम बनाए हैं। क्या नियम बनाए हैं? शेर को अनुमति मिली है कि तुम हिरण खाओ, गाय भैंस खाओ, हाथी खाओ, जो खा सकते खा लो। लेकिन कभी शेर को घास खाते हुए देखा? कभी भी देखा है आपने कि शेर घास खाता हो? वो उसका आहार ही नहीं है। गाय भैंस बकरियों को कहा कि तुम जाओ जितना घास खाओ, पत्तियां खाओ, लेकिन मांस नहीं खा सकते। कभी देखा है कोई बकरी को, गाय भैंस को मांस खाते हुए? नहीं, ये उसका आहार नहीं है, उसकी प्रकृति नहीं है। तो उसी प्रकार मनुष्य के लिए भी भगवान ने मनु संहिता और आदि कई ग्रंथों में, शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में स्पष्ट किया है कि एक मनुष्य का आहार क्या होना चाहिए। क्षमा। और उन दार्शनिक ग्रंथों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि मनुष्य एक शाकाहारी प्राणी है। शाकाहारी प्राणी उसके दांत की रचना से, नाखून की रचना से, उसकी अंतड़ियों की रचना से हम आधुनिक विज्ञान से भी पता लगा सकते हैं कि मनुष्य की रचना केवल फलाहार और क्या कहते हैं उसे, मांसाहार करने के लिए उसकी रचना नहीं हुई है। उसको शाकाहार करने के लिए उसके शरीर की रचना हुई। इसके ऊपर मैं आप लोगों को एक प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा जो स्लाइड शो के साथ होगा, जो बहुत लंबा होगा। कुछ दिनों के पश्चात हम उस प्रेजेंटेशन को देखेंगे मिल करके, और उसमें ये हम आधुनिक विज्ञान के आधार पर सिद्ध करेंगे कि ये सत्य है कि मनुष्य का आहार केवल शाकाहार है। ये आप में से कुछ बच्चे पढ़े लिखे जो हैं और अभी जो पढ़ रहे हैं, उनको शायद पढ़ने में आता होगा। अंग्रेज़ी में 3 प्रकार समझाए हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। मतलब शाकाहारी, मांसाहारी और दोनों हारी। तो ये जो दोनों हारी वाला हिस्सा जो साइंस सिखा रहा है, वास्तव में ये गलत है। ये गलत है। ऐसे मनुष्य को ऐसा बनाया नहीं है कि वो दोनों का आहार कर सके। खैर, ये सब हम इसी आधुनिक विज्ञान के आधार पर बाद में सीखेंगे। तो तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि किसे क्या खाना चाहिए उसका भी रूल, उसका भी नियम शास्त्रों में दिया हुआ है। इस प्रकार अन्य नियम भी है जिनके अनुसार कोई एक चींटी भी नहीं मार सकता, उसकी जिम्मेदारी उसे स्वीकार करनी होगी। अर्थात यदि आप नियम के विरुद्ध किसी की वस्तु को मार देते हैं तो वो आपका कर्म बन जाएगा, वो आपका आहार नहीं माना जाएगा, वो आपका कर्म माना जाएगा और उसे मारने का दंड, कठोर से कठोर जो भी दंड होगा वो भोगना पड़ सकता है। पड़ सकता, क्यों पड़ेगा ही। हाँ, कुछ छूट छाट है, जैसे कि अगर कोई संपूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण के शरणागत हो जाता है और भक्ति को स्वीकार करता है और उस दिन से फिर संपूर्ण निरामिष हो जाता है, मतलब मांसाहार को छोड़ देता है, तो उसको पापों से मुक्ति मिल सकती है। ऐसा भगवान भगवत गीता के अंत में वचन देते हैं। परंतु तब तक कोई भी व्यक्ति जो है, जो मांसाहारी है, उसके ऊपर अनंत पापों का बोझ लटका हुआ है। शास्त्रों में एक कथा भी है बहुत सुंदर
एक बहेलिया और एक नारद मुनि की कथा है, बहुत सुंदर। तो आगे हम इसकी चर्चा आ जाएगी, उस कथा की भी चर्चा आएगी। तो जब वो कथा की चर्चा आएगी तब मैं आपको उस दृष्टांत के साथ समझाऊंगा। अभी आगे पढ़ते हैं। यदि हम किसी जीव को उत्पन्न नहीं कर सकते तो हमें उसे मारने का अधिकार भी नहीं है। यदि आप किसी जीव को उत्पन्न कर सकते हैं तो आप उसे मार सकते हैं। यदि आप एक मच्छर बना सकते हैं तो मच्छर मार सकते हैं। यदि आप एक गाय बना सकते हैं तो गाय मार सकते हैं। परंतु यदि आपके अंदर वो सामर्थ्य नहीं है कि आप जीवन को, किसी को जीव दे सकते हैं, तो फिर आपको जीव लेने का अधिकार नहीं है। ऐसा मनुष्य के लिए नियम है, प्राणियों के लिए ऐसा नियम नहीं है शास्त्रों में। तो यदि हम किसी जीव को उत्पन्न नहीं कर सकते, बना नहीं सकते जीव को, तो हमें उसे मारने का अधिकार भी नहीं है। अतएव जो मानव निर्मित नियम मनुष्य की हत्या तथा पशु की हत्या करने में मदद, भेदभाव, क्षमा कीजिए, भेदभाव बरतते हैं, वो अपूर्ण है। अतएव जो मानव निर्मित नियम मनुष्य की हत्या तथा पशु की हत्या करने में भेदभाव बरतते हैं, वो अपूर्ण है। क्या तात्पर्य है? एक प्राणी को मार दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कौन पूछने वाला है आपको, आराम से मार दो, खा जाओ, क्या है। लेकिन एक मनुष्य को मारेंगे तो कितनी पुलिस आपके पीछे दौड़ेगी, कितना केस चलेगा आपको, और कोर्ट में केस वगैरह के बाद आपको सज़ा होगी, जेल में कारावास भोगना पड़ेगा वर्षों तक। तो क्यों ये भेदभाव भाई? क्यों आप एक पशु को मारने पर क्यों जेल की सज़ा नहीं दे सकते? क्या कारण है? देखते हैं। यदि अभी मानव निर्मित नियमों में दोष रहते हैं, किंतु ईश्वरीय नियम में दोष नहीं रह सकता। ईश्वरीय नियमों के अनुसार किसी भी पशु की हत्या मनुष्य की हत्या के समान ही दंडनीय है। किसी भी पशु की हत्या मनुष्य की हत्या के समान दंडनीय है। अर्थात कि भौतिक जगत में दंड मिले ना मिले, आध्यात्मिक जगत में अवश्य दंड मिलेगा, चाहे मानो ना चाहे ना मानो। कर्मों का फल, इतनी सारी यातना, दुख, तकलीफें क्यों हो? क्योंकि हमने इन्हीं नियमों का उल्लंघन किया है। जो लोग इनमें भेदभाव बरतते हैं, अपने निजी नियम को गढ़ते हैं, यहाँ तक कि 10 आदेशों, बाइबल में जैसे 10 आदेश दिए हैं, उनका भी पालन नहीं करते। उसमें से एक आदेश है, 10 कमांडमेंट्स बोलते हैं। उसमें 10 कमांडमेंट्स में से एक कमांडमेंट है, thou shalt not kill, तुम हत्या नहीं करोगे। तो यह पूर्ण नियम विधि है, किंतु भेदभाव डालकर तथा अटकलबाजी करके लोग इसे बिगाड़ देते हैं। मैं मनुष्य की हत्या नहीं करूँगा, लेकिन पशु की करूँगा। इस प्रकार लोग स्वयं को ठगते हैं, स्वयं को, और अपने ऊपर तथा अन्यों पर विपत्ति मोड़ लेते हैं। किंतु ईश्वर के नियम ऐसे आचरण के लिए क्षमा नहीं करते। ईश्वर के नियम ऐसे आचरण के लिए क्षमा नहीं करते। कहीं भी छुप जाओ, किसी भी शरीर में जन्म ले लो, 1 करोड़ साल के बाद भी भगवान पकड़ के आपको उस कर्म का फल भोगने के लिए मजबूर कर देंगे। भगवान सर्वव्यापी है,
आप कहीं भी कैसे भी छुपो, आपको पकड़ के आपका पाप का फल दे देंगे। ये ले बेटा, तेरा हिस्सा है, मैं क्या करूँगा, ये तो तेरी जमा पूंजी है, मुझे क्या करना है बेटा, मेरे पास बहुत कुछ है, ये ले तेरी पोटली तू ही संभाल पाप की, और जहाँ जन्म लेना है ले। तो तात्पर्य क्या है कि हत्या, वध किसका कब करना है सोचना है, या करना ही नहीं, वो भी सोच लेते। इस प्रकार लोग स्वयं को ठगते हैं और अपने ऊपर अन्यों अपने ऊपर तथा अन्यों पर विपत्ति मोड़ लेते, किंतु ईश्वर के नियम ऐसे आचरण के लिए क्षमा नहीं करते। ईश्वर के नियम ऐसे आचरण के लिए क्षमा नहीं करेंगे। दंड मिलेगा तो अवश्य मिलेगा, और अवश्य मिलेगा ही। हर कोई ईश्वर का प्राणी है, हर कोई ईश्वर का बच्चा है। भगवान कहते हैं मैंने ये सारी योनियां जो है उसका मैं जन्मदाता बीज प्रदः पिता, बीज प्रदः पिता, मैं सबका बीज देने वाला पिता हूँ। और समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः, भगवान कहते हैं मैं सबके साथ एक समान हूँ, क्योंकि सब के सब मेरे बच्चे हैं। सब का अर्थ क्या है? चिकन, बकरी, गाय, मछली, ये सब किसके बच्चे हैं? भगवान कहते हैं ये सब मेरे बच्चे हैं। तो यदि हम इन्हें खाते हैं तो हम किसको मारते हैं? भगवान के बच्चों को। तो भगवान नाराज होते हैं या प्रसन्न होते हैं, वो आप सोचिए। ईश्वर उनका परम पिता है। पिता के अनेक पुत्र हो सकते हैं, जिसमें से कुछ बुद्धिमान होते हैं और कुछ नहीं होते। लेकिन यदि बुद्धिमान पुत्र पिता से कहे, दो बच्चे हैं, दो भाई हैं, आप ही समझ लीजिए, आप और आपका भाई, और एक छोटा भाई इतना बुद्धिशाली नहीं है, छोटा है, बुद्धिशाली नहीं है, तो फिर आप क्या कहते हैं पिता से? लेकिन यदि बुद्धिमान पुत्र पिता से कहे, मेरा भाई बुद्धिमान नहीं है, अतः मुझे उसे मार डालने दो, तो मेरा भाई जो है इतना बुद्धिमान नहीं है, आइए ना उसको मार के काट के खा जाते हैं पका के। तो ये भेड़ बकरियां, ये चिकन बिकन, ये सब बुद्धिमान नहीं होते ना, इसलिए हम उनको मार के काट के आहार बनाते हैं। तो अपने भाई का भी आहार बना लो, अपने बच्चे जो बुद्धिमान ना हो उनका आहार बना लो। क्या कर सकते हैं ऐसा? आप सोचिए, क्यों नहीं कर सकते? यदि आप अपने भाई का आहार बनाने के लिए अपने भाई को मारेंगे तो पिता क्या कहेंगे? पिता आपको ही मार देंगे। केवल इसलिए कि एक पुत्र बुद्धिमान नहीं है और दूसरा भार से बचने के लिए उसे मारना चाहता है, तो पिता इसके लिए कभी राजी नहीं होगा। इसी प्रकार यदि ईश्वर परम पिता हैं तो भला वो पशुओं के वध करने के लिए स्वीकृति कैसे देंगे, क्यों देंगे? क्योंकि वे भी तो उन्हीं की संतान है। भगवान कहते हैं ममे वांछो जीवलोके जीवभूत सनातनः, मेरे अंश तुम सब हो जो इस संसार में आए हो। भगवान स्वयं कहते हैं तुम सब मेरे अंश हो, मतलब हमारे पिता भगवान है।
इस प्रकार यदि कोई ईश्वर परम पिता है तो भला वो पशुओं का वध करने के लिए स्वीकृति क्यों देने लगे, क्योंकि वे भी तो उन्हीं की संतान हैं। भगवत गीता में भगवान अर्जुन से घोषित करते हैं, क्या कहते हैं कि सारी की सारी 84 लाख योनियाँ उनकी संतान हैं। मैं उनका वीर्यदाता जनक हूँ, अर्थात अहम बीज प्रदः पिता। जिस प्रकार सामान्य भौतिक प्रजनन में पिता वीर्य देता है और माता भ्रूण को आवश्यक रक्त प्रदान करके शरीर का विकास करती है, उसी प्रकार से सारे जीवों जो परम पिता के अंश स्वरूप हैं वे भगवान द्वारा प्रकृति के गर्भ में स्थापित किए जाते हैं। आध्यात्मिक जीवन शाकाहारी होने का प्रश्न नहीं है, अपितु उच्चतर ज्ञान को समझने में भी है। ये पॉइंट महत्वपूर्ण है। कोई ये ना समझ ले कि आध्यात्मिक जीवन का अर्थ है मांस छोड़ दो शाकाहारी हो जाओ, मांस छोड़ दो घास फूस खाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये अर्थ नहीं है आध्यात्मिक जीवन का। आध्यात्मिक जीवन का अर्थ है पहले शुद्धि हो जाए शरीर की और मन की, अंतःकरण की, उसके बाद दिव्य आध्यात्मिक ज्ञान भी हृदय में आके बसेगा। परंतु पहले शरीर की शुद्धि, इंद्रियों की शुद्धि होना आवश्यक है। जब मनुष्य उच्च ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो वह स्वतः शाकाहारी बन जाता है। पंडितः समदर्शिनः, ये श्लोक है भगवद गीता में। जो पंडित है वह विद्वान ब्राह्मण, हाथी, कुत्ता तथा गाय में कोई अंतर नहीं देखते। ये श्लोक क्या है? विद्या विनय संपन्ने, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी। एक विद्या विनय संपन्न एक बुद्धिमान ब्राह्मण जो होता है, एक बुद्धिमान वैष्णव होता है, भक्त होता है, वो क्या करता है? ब्राह्मणे गवि हस्तिनी, एक ब्राह्मण, एक गाय और एक हाथी, शुनि चैव स्वपाके च, अर्थात कि अत्यंत नीच स्वपाकी अर्थात कि कुत्ते को मार के पका के खाने वाला, स्वपाके च, स्वपाक अर्थात कुत्ते को खाने वाला चांडाल। सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः, अर्थात कि जो बुद्धिमान, विद्वान, पढ़ा लिखा भक्त है, ब्राह्मण है, वो सबको एक समान देखता है। कैसे एक समान देखता है? किसको किसको? ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च। तो अर्थात कोई भी हो सबको एक समान देखता है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से, किस दृष्टिकोण से? कि सबके हृदय में श्री ठाकुर जी भगवान नित्य विराजमान करते हैं। तो हम किसी जीव को कैसे मार सकते हैं? और ये सारे हमारे ठाकुर जी के ही बच्चे हैं, ये सब हमारे ही भाई बहन हैं। कोई पशु योनि में है तो क्या हो गया? तो हम किसी को कैसे मार सकते हैं? ये भाव। तो वो सोचता है यह कुत्ता है, लेकिन यह भी जीव है और अपने पूर्व कर्म के कारण ये कुत्ता बना है। और यह विद्वान भी एक जीवित स्फुलिंग है, लेकिन उसे अपने पूर्व कर्मों के अनुसार उत्तम जन्म मिला। जब कोई इस अवस्था को प्राप्त होता है तो वह शरीर को नहीं अपितु आध्यात्मिक स्फुलिंग को देखता है और विभिन्न जीवों में अंतर नहीं देखता। फिर वो अन्य जीवों में अंतर नहीं देखता, वो ये देख पाता है कि सब भगवान के बच्चे हैं।
वास्तव में मांसाहारियों तथा शाकाहारियों में अंतर न कर पाने का कारण है कि गाय या मेमना जिस घास को खाते हैं उसमें भी जीवन होता है, किंतु ईशोपनिषद में दिया गया है वैदिक आदेश हम पथ दिए गए वैदिक आदेश हमें पथ दिखाते हैं। यह किसी यहाँ पर कुछ गलती है प्रिंटिंग में, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। चूँकि हर वस्तु परमेश्वर की संपत्ति है, अतएव मनुष्य उतने अंश का ही भोग कर सकता है जितना ईश्वर ने उसके लिए नियत किया है। ये ईशोपनिषद का पहला श्लोक है। ईशोपनिषद बहुत महत्वपूर्ण है। उसका पहला श्लोक है तेन त्यक्तेन भुंजिथा, तेन त्यक्तेन भुंजिथा, अर्थात जो कुछ भगवान ने हमारे लिए छोड़ा है उतना ही हमें ग्रहण करना है। जितना भगवान ने हमारे लिए दिया है, छोड़ा है, या हमको कहा है कि ये तुम खा सकते हो, उतना ही हमें खाना है। उससे कम या ज़्यादा खाएंगे ज़्यादा तो हम परेशान हो जाएंगे। वह दूसरे की संपत्ति को स्पर्श भी नहीं कर सकता। वैदिक जीवन के अनुसार तथा समस्त वैदिक शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को फलों तथा शाकों का भोजन करना चाहिए, क्योंकि उसके दांत इस तरह बने हैं कि वे वस्तु आसानी से खाए। What is this? You are disturbing the class? वैदिक जीवन के अनुसार तथा समस्त वैदिक शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को फलों तथा शाकों का भोजन करना चाहिए, क्योंकि उसके दांत इस तरह बने हैं। ये सब मैं आपको वो प्रेजेंटेशन दिखा के चित्रों के साथ समझाऊंगा कि वे वस्तुएं आसानी से खाए तथा पचाई जा सकती है। यदि ये प्रकृति का नियम है कि एक जीव दूसरे जीव को खाकर जीवित रहता है, जीवो जीवस्य जीवनम, लेकिन मनुष्य को विवेक से काम लेना चाहिए। फल, फूल, शाक, चावल, अन्न, दूध, ये सब मनुष्य के लिए बने हैं। उदाहरणार्थ दूध पशु उत्पाद है। पशु का रक्त दूध में बदलता है, लेकिन गाय अपने बछड़े को आवश्यकता से अधिक दूध देती है, क्योंकि दूध मनुष्य के लिए भी बना है। मनुष्य को चाहिए कि दूध दूहकर गाय को जीवित रहने दें और इस प्रकार प्रकृति के नियम का पालन करते हुए मनुष्य सुखी रहे। तेन त्यक्तेन भुंजिथा, मनुष्य को ईश्वर ने जो कुछ भी दे रखा है उसे ही ग्रहण करके सुविधा से जीवन बिताना चाहिए। तो इतना ही। इसके पास पश्चात प्रश्नोत्तरी है, आप प्रश्नों के उत्तर ढूंढिएगा, मैं पेपर भेज दूंगा। तो आज के इस विषय में जो कुछ हमने चर्चा की, इसमें किसी का कोई प्रश्न या उत्कंठा है तो अवश्य पूछ सकते हैं बिना संकोच के, और मैं प्रयास करूंगा आपका उत्तर देने के लिए। देखो कोई प्रश्न है हमने जो चर्चा की उसमें? समझ में आया? क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्यों क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, मनुष्य के लिए क्यों मांसाहार वर्जित है,
उससे और खाते हैं तो क्या हो सकता है, ये सब समझ में आया थोड़ा थोड़ा। और अधिक हम जब वो प्रेजेंटेशन देखेंगे तो बहुत स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे कि मनुष्यों के लिए आहार क्या है और पशुओं के लिए आहार क्या है और अंतर क्या है। खैर, ये हमारी स्वतंत्रता है। पहले ही नियम की बात कर ली मिथुन प्रभु, पहले ही नियम की बात कर ली। क्या बात कर ली कि पहला नियम ये है कि आप चाहे मानो चाहे ना मानो, नियम तो लागू होता ही है। पाप किया तो दंड भोगना ही पड़ेगा। अगर ट्रैफिक का रूल तोड़ा है तो दंड देना पड़ेगा। वैसे ही एक नियम है कि यदि आप अपने आपको जो भगवान ने आपको दिया है, तेन त्यक्तेन भुंजिता, जो आपको दिया है उस आहार से अधिक कुछ और आहार कर लेते हो, यानी कि आपको जितना खाने को कहा है उससे अधिक कुछ खा लेते हो, तो कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा, दंड तो भोगना ही पड़ेगा। मांस को क्या कहते हैं जानते हैं? उसे कहते हैं मांस। माम सह, माम सह क्या अर्थ है कि आज मैं तुझे खा रहा हूँ, कल तुम मुझे खाना। माम सह, आज मेरी बारी कल तेरी बारी, उसमें क्या बड़ी बात है, आज मुझे खा लेने दे, कल तू मुझे खा लेना। तो नियम यही है शास्त्रों के अनुसार। निश्चित रूप से हमें अनेक बार ऐसे पशु योनियों में जन्म ले करके इन्हीं पशुओं को का अपने आप को आहार बनवाना पड़ेगा, तब ही जाके कर्मों का नियम सेटल होगा। तो यदि हम माने चाहे ना माने, तर्क वितर्क करें और इसे अवगणना करें, परंतु ये ट्रैफिक के या स्टेट लॉज या तो जो गवर्नमेंट के जो नियम होते हैं, इसी नियम की तरह, कानून की तरह ये लागू होता ही है। और इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति इन नियमों के अधीन रहता है, पालन करता है। तो कोई प्रश्न, और कोई प्रश्न या उत्कंठा है? आप प्रश्न पूछते तो ही मुझे आनंद आता है, नहीं तो मैं बोर हो जाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अकेला अकेला बोलता रहता हूँ और आप लोग कुछ उधर कुछ सामने कुछ प्रतिक्रिया होती है कि नहीं, या सब बाउंसर हो जाता है, समझ नहीं आता। इसलिए हाँ, सुशांत प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। अरे, तो प्याज और लहसुन में क्या दिक्कत है, वो तो धारी है बहुत ना। उत्तम, बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्याज और लहसुन, जैसे पद्म पुराण में भी बहुत ही स्पष्ट वर्णन है क्या खाना है मनुष्य को, क्या नहीं खाना है। आपको आश्चर्य होगा, परंतु प्याज और लहसुन को मांसाहार से अधिक भयानक बताया है। शास्त्रों में मांसाहार से भी अधिक भयानक प्याज और लहसुन को बताया। क्यों? भागवत में, पद्म पुराण और इत्यादि अनेक ग्रंथों में इसकी कथा है कि प्याज और लहसुन आया कहाँ से। तो जब अमृत मंथन हुआ देव और दानव के बीच में, अमृत निकल आया। जब मोहिनी अवतार धारण करके भगवान नारायण ने अमृत देवताओं को पिलाना आरंभ किया, तो सबसे चतुर जो असुर था, जिसका नाम है राहु, वो सूर्य और चंद्र के बीच में देवता का रूप लेकर के बैठ गया। और भगवान मोहिनी ने सूर्य को दिया, फिर राहु को दिया अमृत, फिर चंद्र को दिया। तब तक सूर्य और चंद्र दोनों पहचान गए कि अरे ये तो कोई और है। तो उन्होंने तुरंत भगवान को चेतावनी दी, उनको इंगित किया कि भगवान, हमें ये लग रहा है कि ये कोई और है, ये देवता नहीं लग रहा है, इसे हमने पहचाना नहीं। और भगवान ने तुरंत देखा, ये लीला है, भगवान तो जानते ही हैं, लेकिन फिर भी उनकी लीला थी। तो उन्होंने जैसे ही देखा, पहचान गए कि ये तो राहु है।
और तुरंत उन्होंने अपने सुदर्शन का आह्वान किया और एक क्षण में उसका गला काट दिया। परंतु तब तक बहुत देर हो गई थी, अमृत अंदर उतर गया था और संपूर्ण रूप से वो अमर हो चुका था। फिर भी उसका सर अलग हो गया, शरीर अलग हो गया। भागवत में ऐसा नहीं लिखा है, मैंने खुद पढ़ा है, परंतु कुछ कुछ लोगों का कहना है कि जो सर है वो राहु है, जो शरीर है वो केतु है। भागवत में ऐसा कोई वर्णन नहीं है, भागवत में केवल सर कटने की बात है। तो फिर भी कटे हुए सर के साथ वो राहु बन गया और एक ग्रह का दर्जा उससे प्राप्त हुआ। परंतु जब ये प्रोसेस हो रही थी गला काटने वाली, तो जब भगवान ने सुदर्शन से गला काटा तो उसके गले में से खून के छींटे पूरे ब्रह्मांड में इधर उधर गिरे, 14 भुवन में। और पृथ्वी पर जहाँ जहाँ खून के छींटे गिरे वहाँ वहाँ से एक वृक्ष उत्पन्न हुआ और वो है प्याज। इसीलिए थोड़ा लालाश जैसा दिखता है वो प्याज। और जहाँ जहाँ पर उसके गले से मांस के टुकड़े निकल करके धरती पर गिरे वहाँ भी वृक्ष उत्पन्न हुआ और वो वृक्ष है लहसुन, लहसुन। तो दोनों वहाँ पर क्यों वृक्ष उत्पन्न हुए? क्योंकि अमृत उसके शरीर में मिल गया था। अमृत के मिलने की वजह से खून और अमृत मिलकर के ऐसा दिव्य पदार्थ बन गया जिसमें से वृक्ष उत्पन्न हुआ। और ये अमृत और मांस मिलकर के ऐसा दिव्य बीज हो गया कि जिसमें से वृक्ष उत्पन्न हुआ। परंतु क्योंकि उसके अंदर अत्यंत भयानक असुर का खून और मांस है, इसलिए वो जो भी इसका भक्षण करता है उसका चित्त जो है वो अत्यंत व्याकुल हो जाता है, अत्यंत अशांत रहता है वो, और अत्यंत क्रूर और तामसी प्रकृति का हो जाता है। और इसलिए उसका अगर आपको ज्ञान हो तो आयुर्वेद में दवाई के रूप में उपयोग करते हैं प्याज और लहसुन का। परंतु दवाई क्यों करते हैं इस्तेमाल? क्योंकि उसके अंदर अमृत मिला हुआ है, इसलिए उसमें कुछ गुण है। परंतु अगर कोई मनुष्य उसे ग्रहण करे तो उसको शरीर में कुछ रोग तो हटा सकता है शायद, परंतु अत्यंत तामसिक उसकी प्रकृति को वो जन्म देता है। प्याज और लहसुन दोनों, ये हमारे शास्त्रों में बड़े विस्तार के साथ समझाया हुआ है, बहुत ही अलग अलग शास्त्रों में समझाया है। तो तात्पर्य एक ही है, सार यही बताया कि मांसाहार से भी अधिक त्याज्य प्याज और लहसुन है। और इस धरती पर जितने धर्म हैं लगभग सारे ही धर्मों में प्याज लहसुन खाने के लिए मना की गई है। जिस धर्म में मांसाहार का भी खाने का हाँ बोला है, उस धर्म में भी प्याज लहसुन खाने के लिए मना किया है। आपको आश्चर्य होगा, इतना भयानक है प्याज लहसुन। थोड़ा समझ में आया सुशांत? और भी कुछ पूछना है? दाल, हाँ मसूर की दाल। हाँ, मसूर की दाल बहुत अच्छा प्रश्न है। मसूर की दाल के अंदर इतने प्रोटीन होते हैं, हाई प्रोटीन, कि एक मांस खाने के बाद जो शरीर में उत्तेजना उत्पन्न होती है, ऐसी ही भयानक उत्तेजना मसूर की दाल खाने से उत्पन्न होती है। और मसूर की दाल में भी तामसिक प्रकृति है, और जो भक्त हैं वो बड़े मृदु अर्थात कि बहुत ही कोमल और शांत शीतल स्वभाव के होते हैं। और मसूर की दाल, मांसाहार ये खा करके, अंडे ये सब खा करके, प्याज लहसुन, अत्यंत उग्र और तामसिक स्वभाव आता है। क्रोध और शक्ति उत्पन्न होती है एक विचित्र प्रकार की, जिसकी आवश्यकता नहीं होती। काम वासना की उत्तेजना उत्पन्न होती है, कामाग्नि भड़क उठती है, कामाग्नि। तो
भक्तों को ये किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती, और इसीलिए भक्तों को इसका भक्षण नहीं करने के लिए शास्त्रों में बताया है कि मसूर की दाल, प्याज लहसुन और किसी भी प्रकार का मांसाहार। ठीक है, बहुत अच्छा। और किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, तो आइए प्रचार ही सारे देख लेते हैं और फिर क्लास को विराम देंगे। फिर भी कभी भी किसी का कोई प्रश्न हो तो मुझे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, या मैसेज व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करके भेज सकते हैं, तो बाद में भी हम इसकी चर्चा कर सकते हैं। ग्रुप में भेजेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि सबको प्रश्न के उत्तर का फ़ायदा मिले। प्रचार ही सार है श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। शीर्षक है समस्त भक्तों को प्रचार करना चाहिए। जब श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से कोई व्यक्ति कृष्ण से अपनी चेतना को जागृत बनाता है, तो उसके आध्यात्मिक जीवन को पुनः जीवन मिलता है और वह भगवान की सेवा में लिप्त रहने लगता है। केवल तभी वह आचार्य की भूमिका निभा सकता है। दूसरे शब्दों में, हर व्यक्ति को श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए प्रचार कार्य में संलग्न होना चाहिए। इस तरह भगवान श्री कृष्ण उसे शीघ्र ही पहचान कर उसकी सराहना करने लगेंगे। वस्तुतः श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त को महाप्रभु के अनुयायियों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रचार कार्य में जुट जाना चाहिए। इस तरह सारे विश्व में वास्तविक वैदिक ज्ञान का प्रचार करने से सारी मानव जाति को लाभ पहुंचाया जा सकता है। यदि आप में से किसी के भी हृदय में एक स्वयं सेवक बनने का, एक सेवाभावी व्यक्ति बनने का, दूसरों को मदद करने का भाव हो, करुणा हो आपके हृदय में, ऐसा लगता हो कि मैं किसको हेल्प करूं, तो यहाँ पर उसका फॉर्मूला बताया है। इस तरह सारे विश्व में वास्तविक वैदिक ज्ञान का प्रचार करने से सारी मानव जाति को लाभ पहुंचाया जा सकता है, ऐसा यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो सबसे सरल उपाय है अपना उद्धार और सबका उद्धार। उनको बोलिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए और निरामिष बनिए, अपने जीवन को कोमल बनाइए, भगवान को अपने आप को अर्पण कीजिए और हमारे भक्ति वृक्ष कार्यक्रम में आइए, जिससे आपका ज्ञान और बढ़ेगा और स्पष्टता हो जाएगी जीवन में। तो प्रचार करना चाहिए, लोगों को भक्त बनाना चाहिए, ये हमारा एक उत्तरदायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो आज इतना ही, और फिर परसों मिलेंगे और इस ज्ञान यज्ञ को आगे बढ़ाएंगे। तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि हर बार करते हैं, इस क्लास के अंत में समदर्शी माधव प्रभु आपको एक माला जप एक साथ बैठ के करवाएंगे, और उस जप का फल हम सब की आध्यात्मिक उन्नति के लिए हम ठाकुर जी को अर्पण करेंगे। और मुझे एक रिपोर्ट अगर मिले कि आप में से कितने भक्त कितनी माला जप करते हैं अभी, तो बहुत अच्छा होगा। तो समदर्शी प्रभु, अक्षय प्रभु अगर इसे कलेक्ट कर सकते हैं जो डेटा है, तो बहुत अच्छा होगा कि कौन कितना जप करता है। और सब अपने अपने रिपोर्ट दीजिए कि कोई 1 माला, 2 माला, 4 माला, 8 माला, 16 माला, कौन कितनी माला करता है, वो मुझे अवश्य बताइए। ठीक है, मैं अभी समदर्शी माधव प्रभु को यहाँ पर दे रहा हूँ होस्ट का पद, और मैं आप सबसे विदा चाहता हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, आनंद में रहिए, अपने आप को संभालिए, परिवार को संभालिए, ज़्यादा से ज़्यादा जप कीजिए हरे कृष्ण महामंत्र का, और सदैव आनंद में रहिए। हरे कृष्ण। आप सबका बहुत धन्यवाद। आप सबको प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री- श्री-